अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर है। हम ये चैप्टर और ये प्रॉब्लम्स ले रहे हैं सिंटैक्स बोर्ड से। ये प्रॉब्लम्स मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा एक सीरीज ऑफ द वीडियोस में, जो कि 3 से 4 वीडियोस पे मुश्तमिल होगी, जिसका ये पहला पार्ट है। सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आप तीनों या चारों वीडियो देखें ताकि आप सब प्रॉब्लम्स को सीख पाएं। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रॉब्लम नंबर 2 से, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 जस्ट क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स को सॉर्ट आउट करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 से लेके आगे कुछ प्रॉब्लम ग्राफिकल हैं, जो कि ग्राफिकल मेथड पे सॉल्व होंगे, और उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन बेस्ड हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट्स। ये हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं जिनका हमें रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो 20 किलोमीटर है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और 30 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये चार हमें डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं जिनका हमें रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले डायरेक्शंस असाइन कर दें जिस चीज़ पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बाद हम स्केल ले लेते हैं। हमने स्केल लिया है कि 10 किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 इंच ऑन दिस स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं फिर से वही सारे का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके डायरेक्शंस हमने ड्रॉ कर दी हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम ये पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पहला वेक्टर है 20 किलोमीटर, तो हमने ये 2 इंच से रिप्रेजेंट किया है, आ रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल जो है हमें जो साउथ की तरफ ईस्ट से 30 डिग्री हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन ये 30 डिग्री है और ये 2 इंचेस है जो कि 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट है, जो कि हमने 5 इंचेस से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। थर्ड वेक्टर 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की जो 45 नॉर्थ से 45 ईस्ट से, तो बिल्कुल दरमियान में जा रहा है, तो ये हमने वो वेक्टर ड्रॉ कर दिया। और जो फोर्थ वेक्टर है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का वेक्टर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ की तरफ वेस्ट से साउथ की तरफ कितनी एंगल बना रहा है ये वेक्टर, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये 60 डिग्री एंगल अगर आप यहाँ पे एक लाइन ले लें, ये वेस्ट चली जाएगी और यहाँ से एंगल इसकी 60 डिग्री। तो ये फोर्थ वेक्टर आ गया। तो इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से टर्मिनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर तक होगा, जो कि हमने ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। अब जब हम इस रिजल्टेंट को मेजर करेंगे तो ये हमें आता है 2 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1 इंच 10 किलोमीटर के लिए हमने लिया, तो ये तकरीबन जो है 20 पॉइंट समथिंग जो है हमें किलोमीटर के इक्वल मिल रहा है। और यहाँ पे जो एंगल है वेस्ट से साउथ की तरफ, वो हमारे पास तकरीबन 20 के नियर अबाउट आ रही है, और इधर जो है ना 70 आ रही है। तो जब हमने ग्राफिकली मेजरमेंट के बाद ये चीज़ें लिखी तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 20.9 किलोमीटर, इसकी लेंथ है रिजल्टेंट की, और 21.65 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट उसकी एंगल है साउथ ऑफ वेस्ट। अगर वेस्ट ऑफ साउथ लेंगे तो वो तकरीबन जो है हमारे पास आ जाएगी 68 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 है an aeroplane flies 400 kilometer due west from city A to city B, then 300 kilometer to city C, and finally 100 kilometer to north to city D. तो सिटी डी तक जब वो पहुंच गया तो उस कंडीशन में अब हमें जो है ना डिटरमाइन करना है कि हाउ फार इज सिटी ए फ्रॉम डी, ए डी से कितना दूर है, और अगर डी से जो एरोप्लेन है
वो ए को आना चाहे तो ए को वो डी से डायरेक्टली आए तो किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए अगेन हम वही डायरेक्शंस असाइन कर देते हैं, ये हमने डायरेक्शंस असाइन कर दी। अब हम क्या करते हैं, 100 किलोमीटर के लिए 1 इंच रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने ये ए पॉइंट ली और ये बी पॉइंट ली, जिनके दरमियान का फासला हमने लिया 400 किलोमीटर मीन्स 4 इंचेस। तो ये हमने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, पहला वेक्टर। अब हमने सी सिटी लिया जो कि जो है दोनों के दरमियान डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो मतलब यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल ऐसे जाएगा, जो कि सी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये सी हमारे पास यहाँ पे सी सिटी है और ये एक वेक्टर आ गया जो कि 300 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 इंचेस। और अब जो डी सिटी है वो 100 किलोमीटर टू नॉर्थ है, नॉर्थ बिल्कुल इस तरफ 100 किलोमीटर मीन्स 1 इंच। तो ये हमने वो वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट हमने ड्रॉ करना है ए टू डी। जब ए टू डी हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमने ए टू डी रिजल्टेंट इसलिए नहीं ड्रा किया कि हमसे पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन एरोप्लेन मस्ट हैड टू रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम टू ए फ्रॉम सिटी डी। डी से ए तक डायरेक्टली कैसे आएगा, डायरेक्टली डी से ए तक आना है तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन हो गई। और इसकी लेंथ जब हम मेयर करेंगे तो हमें लेंथ इसकी मिलती है, जो 100 किलोमीटर है वो हमें मिल रहा है किससे, 1 इंच से। तो इसकी लेंथ आती है तकरीबन 3.6 इंचेस। तो इसका मकसद है ये 360 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 364 किलोमीटर हो गया। और अगर इसकी डायरेक्शन हम लें, यहाँ पे डाउन में आ रही है साउथ और ये वेस्ट है, ईस्ट है। ईस्ट से साउथ की तरफ 31 डिग्री बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ले लूँ, ये हो जाएगी ईस्ट की लाइन और यहाँ पे साउथ की लाइन, तो इस तरफ आ रहा है। तो ये जो है ना तकरीबन 31 डिग्री बना रहा है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है ग्राफिकली आप शो करें कि -a-b वेक्टर इक्वल टू -a+b वेक्टर। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हम सपोज ले लेते हैं ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। हमने सपोज कोई भी डायरेक्शन में लिए हैं, आप कोई चेंज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। और फिर अब हम इनके अपोजिट वेक्टर्स भी ले लेते हैं, ये -a हो गया, ये -b हो गया। तो ये हमने दोनों रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम पहले जो है ना इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a में से b माइनस करेंगे। तो इसका मकसद है a के साथ -b ऐड करेंगे। तो हमने ये पहले a ड्रॉ किया, उसके हेड पे हमने -b ऐड किया, -b है देखें, ये b नहीं है, -b ऐड किया और हमने इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट ये आ गया, इसको कहेंगे a-b। लेकिन हमें उसका नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो इसका मकसद है कि डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का टोटल रिजल्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड का a-b का माइनस इनवर्स। तो अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, -a के साथ b ऐड करें। -a ये है, हमने ये ड्रॉ किया, ये हमारे पास -a आ गया, हमने इसके साथ b ऐड किया। जब b ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब रिजल्टेंट इनका ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली आपको नजर आ रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों डायरेक्शन में भी सेम है और लेंथ में भी इक्वल है। जब दो वेक्टर डायरेक्शन में भी सेम हो और लेंथ में भी सेम हो तो इसका मकसद है उनको इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। तो ये वेक्टर जो भी आ रहा होगा ये वाला, और इस तरफ ये वेक्टर जो भी आ रहा होगा ये वाला, दोनों आपस में इक्वल वेक्टर होंगे। तो ग्राफिकली ये चीज प्रूव हो गई कि बोथ साइड्स आर इक्वल। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि गिवन वेक्टर्स a, b, c एंड d शोन इन फिगर बिलो। फिगर में हमें जो वेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं, उनकी बेसिस पे आप कंस्ट्रक्ट करें 4a - 3b - 2c + 2d। तो जो वेक्टर हमें दिए गए हैं वो ये हैं, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है और ये d वेक्टर है। ब्लू a, ब्लैक b और c येलो
और जो डी है हमारे पास वो रेड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 4 टाइम्स ऑफ ए, ये हमारे पास 1 इंच है तो ये हमने 4 इंच का ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ ए ले लिया। उसके बाद माइनस बी, -3b, बी का थ्राइस लेकिन नेगेटिव। जब हमने बी का थ्राइस लिया, इसका थ्राइस लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, ये डाउन है लेकिन ये इस तरफ हो जाएगा क्योंकि अपोजिट नेगेटिव लेना है। तो अब ये माइनस अगर आप देखेंगे इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2c -2d हो जाएगा। तो c का भी माइनस लें और ट्वाइस कर दें, तो हमने वो ट्वाइस करके उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आपके पास 2c माइनस का आ गया। और ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होने के बाद -2d, तो d को भी हमने ट्वाइस किया और उसका माइनस लिया, माइनस मीन्स इनवर्स डायरेक्शन, और इनवर्स डायरेक्शन लेने के बाद हमें ये मिल गया। तो अब हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट होता है इनिशियल ऑफ द फर्स्ट से लेके टर्मिनल ऑफ द लास्ट तक। तो ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट हो गया। तो ग्राफिकली हमने इस चीज को कंस्ट्रक्ट कर दिया। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5A। फाइव के बी पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें वही चीज है लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी करनी है, 1/c प्लस 1/3 a प्लस b प्लस 2d। तो इसका मकसद है पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। वेक्टर्स हमारे पास वही हैं जो कि ए पार्ट में थे, हमने वही वेक्टर लिए। तो पहले इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए के साथ बी को ऐड करना है। पहले हमने ये ए ले लिया और हमारे पास बी जो इस डायरेक्शन में है वो इसके हेड पे हमने प्लेस कर दिया। डी नहीं लेकिन ट्वाइस ऑफ डी को ऐड करना है, तो डी के ट्वाइस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका ट्वाइस लेके ऐड किया। तो अब रिजल्टेंट इनिशियल ऑफ द फर्स्ट से लेके टर्मिनल ऑफ द लास्ट तक। तो ये हमारे पास जो ग्रीन वेक्टर है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया। अब हमें क्या करना है, 1/2c और 1/3 ऑफ दिस ब्रैकेट, इसको ऐड करना है। तो c हमारे पास ये है, इसका हाफ ले लेंगे। तो हमने c का हाफ लिया, ये हमारे पास c का हाफ है क्योंकि ये 1 इंच है, ये हाफ इंच है। और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका अब आप क्या करेंगे, 1/3 लेंगे, इसका 1/3, जितना भी ये आ रहा है इसका 1/3। तो इसका अगर 1/3 लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिजल्टेंट इनिशियल ऑफ द फर्स्ट से लेके टर्मिनल ऑफ द सेकंड या लास्ट तक होता है। तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। ये हमने जो ब्लैक है, इट इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसी चीज को हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो हमने इसको, इसी फिगर को मैग्नीफाई करके जब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो ये सेम फिगर, ये सेम जो है ना हमारे पास रिजल्टेंट्स आ गए। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5B। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन पार्टिकल P। पार्टिकल P के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आपने उन फोर्सेस को क्या करना है कि ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इन फोर्सेस को आपने सम करना है, मेजर करना है कि टोटल फोर्स कितना आ रहा है। मतलब ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं हमें न्यूटन्स में मेजर करके दिए गए हैं। अब आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स, और उसके साथ साथ आपको डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन करें। रिजल्टेंट का मकसद होता है सम ऑफ ऑल। तो आप इन सबको ऐड कर देंगे। हमने सीरीज वाइज सबको लिखा, फोर्स 1 को, फोर्स 2 को, फोर्स 3, और ये फोर्स हमारे पास 4। तो अब आई वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, जे वाले, के वाले आपस में ऐड होंगे। तो हमने जब एडिशन की तो हमारे पास फोर्स मिला, यहाँ पे 2 है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है। 4 और 1 5, 5 माइनस 5 कैंसिल, बाकी 2 आए बचे। 3 है प्लस का, 1 है प्लस का, ये 4 हो गए, ये -2 और ये -3। तो ये -5 में से -4 चले गए, बाकी -1 जे। -5 और -2 7 हो गए, +4 और +3 7 हो गए। तो ये खत्म हो गया, 0 बचेगा इधर। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 1 का सोल्यूशन, जो कि कह रहा है कि आप फोर्स बताएं कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी है। उसके बाद अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करें तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x कंपोनेंट पे स्क्वायर, y कंपोनेंट पे स्क्वायर, z कंपोनेंट पे स्क्वायर और अंडर रेडिकल
ऑफ ऑल दिस एक्सप्रेशन। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 2 है, वाई कंपोनेंट की -1 है, जेड कंपोनेंट नहीं है तो 0 है। तो अब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास अंडर रेडिकल 5 जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया इस फोर्स का। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में ए और बी हमने दोनों डिटरमाइन कर दिए। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 हमें ये कह रहा है कि आपके पास ये फोर्सेस हैं। एक फोर्स है आपके पास A इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, दूसरी B फोर्स है -2i प्लस 4j माइनस 3k, और C है आपके पास i प्लस 2j माइनस k। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 2a माइनस बी प्लस 3c मालूम करना है, और उसके बाद आपको मालूम करना है बी और सी पार्ट भी मालूम करने। तो हम पहले ए पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम पहले सबसे क्या लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए लेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो ये हमने ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करके रख दिया। ये 3 का 6 हो गया, माइनस जे था -2j हो गया, -4k था -8k हो गया। बी हमारे पास माइनस बी लेना है, तो बी का नेगेटिव लेंगे, माइनस वाला पार्ट जो है वो प्लस में चला जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। सी का हमने थ्राइस लेना है, सी के साथ 3 मल्टीप्लाई करके रख दिया, 3i प्लस 6j माइनस 3k। अब जब हम i वाले कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें ये मिल रहा है कि ये 6 2 8 8 और 3 11i माइनस 2j माइनस 6j माइनस 2j माइनस 4j, ये कितने हो गए -6j, और ये प्लस 6j, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, j वाला कंपोनेंट नहीं बचेगा। 8 माइनस के, 3 प्लस के, 3 माइनस के, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो है ना -8k बच जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट का जो है ना रिजल्ट आपके पास ये मिलता है, जो कि हमें पहला पार्ट ये दिया गया है। बी पार्ट हमें कह रहा है कि बी पार्ट में आप मालूम करें मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करें। तो पहले हमें तीनों वेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, देन वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हमने पहले इसी तरह से वेक्टर्स को रखा और उसको ऐड करेंगे। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है, सी वेक्टर हमारे पास ये है। अब आई वाले कंपोनेंट्स को ऐड किया, जे वाले कंपोनेंट्स को, के वाले कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया, 2i प्लस 5j माइनस 8k। और जब हमने इस पे मैग्नीट्यूड की फार्मूला अप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड हमें मिल रहा है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 8 स्क्वायर होल अंडर रेडिकल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 64 25 और हमारे पास ये आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रेडिकल 93 अंडर रेडिकल जो है वो इसका आंसर है। So this is the first part of the problems of scalars and vectors chapter. For further problems, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed, and also like my videos and share with friends.